सांभर झील में पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी। जिम्मेदार कौन? जयपुर और डीडवाना कुचामन जिले की सीमा पर स्थित सांभर नमक झील क्षेत्र में पक्षियों के शव मिलने का सिलसिला पिछले 3 दिन से जारी है। जिले के नावा उपखंड के कई गांव सांभर झील के किनारे स्थित हैं और इन दिनों इन गांवों में झील किनारे पक्षियों के शव मिल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस बार अधिक बारिश के कारण झील में पानी की आवक बढ़ी है। वहीं झील में पानी की आवक के साथ ही प्रवासी पक्षियों का आगमन भी बढ़ने लगा है। लेकिन इन पक्षियों के आगमन के साथ ही एक बड़ी त्रासदी भी सामने आ रही है और झील क्षेत्र में आए प्रवासी पक्षियों की साल 2019 की तरह अकाल मौत भी सामने आ रही है। जिन पक्षियों के शव मिले हैं उनमें नॉर्दर्न शाउलर स्विकल प्रमुख है। ये माइग्रेटरी पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से चलकर नावा सांभर झील में प्रवास करने के लिए आते हैं। इनमें फ्लेमिंगो, नॉर्थर्न शाउलर सहित अन्य पक्षियों के प्रवास की पसंदीदा जगह सांभर झील है। जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने कहा कि अभी कहा नहीं जा सकता कि पक्षियों की मौत की वजह क्या है। बीमार पक्षियों को रेस्क्यू करके पशु चिकित्सा विभाग द्वारा बनाए गए रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है, जहां बीमार पक्षियों का इलाज किया जा रहा है। अभी देखिए सारी टीमें लगी हुई है और अभी इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री में सैंपल्स लिए, तो अभी कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि नेचुरल डेथ है या और कोई बीमारी है। अभी टीमें हमने बना दी है। डीएफओ साहब, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और हमारे एडीएम साहब यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और कैंप करके हमने टीमें बनाई है। तो जो बचाव के तरीके हैं वो तरीके हम उपयोग में ले रहे हैं और जो पक्षी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेस्क्यू भी कर सकें। और अभी रेस्क्यू सेंटर मिलिट्री में बनाया हुआ है। देखिए इसमें जो बीमारी ये जब होती है, अब इसमें पहले बताया कि कोई बारिश जब ज़्यादा हुई थी उस समय हुई थी। अब इस समय भी इस साल बारिश अच्छी है। अब उसका क्या कारण है वो तो विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। हमारे जो अधिकारी हैं वो इस पर समीक्षा कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर्स और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स। उन सबका इसमें हमने इन्वॉल्वमेंट रखते हुए आज एक मीटिंग का आयोजन किया है और एक विस्तृत कार्य योजना है वो इसमें तैयार की गई है। इसमें हमारा उद्देश्य है कि जो भी पक्षी है वो मृत झील क्षेत्र में मृत है तो उसका हम निस्तारण है वो साइंटिफिक तरीके से पशुपालन विभाग के निर्देशन में करवाएं। इसके लिए हमने एक डंपिंग यार्ड जो नगर पालिका का है उसी में ही इनका निस्तारण के लिए केंद्र बनाया है और पशुपालन विभाग के कर्मचारी है उनको हमने निर्देशित करवाया है। साथ ही जो जिंदा पक्षी और बीमारी से ग्रसित हैं उनका रेस्क्यू के लिए नावा पशुपालन विभाग का जो हॉस्पिटल है उसमें और मिलिट्री हॉस्पिटल में रेस्क्यू सेंटर है संचालित है। वहां पर हमने कंट्रोल रूम भी बनाया है। 24/7 इसमें सेवाएं पशुपालन विभाग की तरफ से दी होगी। मेरा इसमें समस्त नावा क्षेत्र के जो भी या झील क्षेत्र के आसपास की जो भी आमजन है उनसे आग्रह है कि अगर आप कोई भी ऐसा पक्षी जो मृत है या बीमारी से ग्रसित है वो आपको मिलता है तो उसका निस्तारण है वो करें। इसमें निस्तारण का जो साइंटिफिक मेथड पशुपालन विभाग ने बताया, उस पक्षी को वहां से हटाएं और एक गहरा गड्ढा खोद के उसमें उसको दफना दें या फिर उसको उस गड्ढे में जला दें। तो अगर कोई ऐसा पक्षी मिलता है तो इसमें आप प्रशासन का पूरा सहयोग करें।